सो हे गाइस, दिस इज प्रथमेश वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी का वरदान बैच में स्वागत है। तो जैसे आप सबको पता है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अभी 9 का टाइम केमिस्ट्री का रहता है, तो उसमें हम सॉलिड स्टेट ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। केमिस्ट्री में एक चैप्टर, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट भी कर चुके हैं। देखो 10-15 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मतलब बहुत सही पढ़ाई चालू है अपनी। इनिशियल स्टेज पे ये सही पढ़ाई है। और अभी सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट हो चुका है हमारा सॉल्यूशंस, जिसके भी एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और आज का दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। तो आज के लेक्चर में हम वेपर प्रेशर और उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा रहे, देखा ना सबने वीडियो कि नहीं देखा? सीधा उठ के आ गए, ऐसा नहीं करना दोस्त। पहला लेक्चर जरूर देखिए, बेसिक्स है चैप्टर के, सब पढ़ाया। सॉल्यूशन कितना टाइप में सॉल्यूशन, कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, फिर सॉल्युबिलिटी पढ़ाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ाया, फिर सॉल्युबिलिटी में हेनरीज लॉ पढ़ाया, सॉलिड इन लिक्विड, फिर लिक्विड सॉलिड टेम्परेचर के हिसाब से कैसे है, गैस टेम्परेचर के हिसाब से कैसे है, तो सब पढ़ा लिया बहुत सरलता से। वो लेक्चर तो बहुत अच्छा हुआ। आज का लेक्चर भी बहुत सरलता से और बहुत इजी लेक्चर होने वाला है। और एक क्वेश्चन तो मिलेगा आपको, क्योंकि हर ऑल्टरनेट ईयर में इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है। मतलब राउल्स लॉ आता है, फॉर वोलाटाइल आएगा, कभी कभी नॉन वोलाटाइल आएगा। वो बात की बात है, हमें पढ़ना है अभी वो। तो चलो सब रेडी, पेन कॉपी लेके बैठे हो। पहले लेक्चर देखना है आपको। मतलब ये देखो, अभी वेपर प्रेशर, अभी एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, वो देखा, फिर वापस लेक्चर लगाना है, तब नोट्स निकालनी है। लेक्चर देखते देखते नोट्स निकालोगे ना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले पूरा समझ लेना है फिर लिखना है। और जो मैं बीच बीच में बोलता हूँ ना, अगर आपको लगा सर ये तो सर ने बोला ऐसे बोला, तो हमको स्ट्राइक हो जाएगा कि ये था उसका, तो वो हिंदी मराठी में लिख कर रखना साइड में। अलग पेन यूज़ करना, लाल पेन, ब्लैक पेन यूज़ करना, नहीं तो सही है। परफेक्ट। तो बढ़े लेक्चर की तरफ। तो चलो देखो, वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर नाम सुन के कुछ आया नहीं आया दिमाग में? कोई नहीं, नीचे डेफिनेशन पढ़ो। द प्रेशर exerted by the vapors above the liquid surface which is in the equilibrium with the liquid at a given temperature is called as vapor pressure। समझा कुछ? नहीं सर नहीं समझा। देखो ये कंटेनर है बड़ा सा, सही है? क्या ये कंटेनर है? अभी इसके अंदर ये है पानी। क्या है ये? पानी। वह यहाँ लिखता लिक्विड, एक मिनट, हाँ मैं यहाँ लिखता लिक्विड, सही है, परफेक्ट, लिक्विड लिख दिया। अभी देखो, जब हम इसको सबसे पहले इसके ऊपर एक लिक्विड सरफेस रखते, क्या रखते हम इसके ऊपर? एक क्या है ड्राइंग। गाइस ड्राइंग पे मत जाना, कंसेप्ट समझना। कमेंट में पूरा भर नहीं देना है आपको कि सर आपकी ड्राइंग तो एक नंबर है। वैसे है बोलना मेरी ड्राइंग अच्छी, देख ही सकते हो आप। देखो ये जो है ये क्या है? लिक्विड है। यहाँ लिखते हैं हम लिक्विड। और उसके बाद ये जो है ये क्या है? लिक्विड सरफेस है। क्या है ये? लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस है, सही है। क्या हो रहा है रे? हाँ परफेक्ट। अभी देखो, अभी ये पानी है, इतना तो पता है आपको, ये लिक्विड है। अभी जब हम इसको नीचे से हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे। दो इसको आग दो, यानी को हीट। जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा? लिक्विड, आप घर पे पानी तपाया है कभी? पानी गर्म किया है? तो पानी गर्म करने के बाद क्या होता है दोस्त? ऐसे वेपर्स निकलते हैं वेपर्स। तो देखो ये पानी है, पानी के ऊपर से क्या निकल रहा है? वेपर्स निकल रहे हैं। इसे क्या बोलेंगे हम? वेपर्स। आपके नोट्स के लिए सही सी डायग्राम भी बना के दे रहा हूँ। ऐसी डायग्राम पेपर में नहीं बनानी, मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे क्या समझना है। तो देखो ये वेपर्स बन गए। अभी ये जो वेपर्स है ना, ये क्या हो रहे हैं? ये जो वेपर्स है ये इस लिक्विड सरफेस पे क्या डाल रहे हैं? प्रेशर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं दोस्त? प्रेशर डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या? वेपर प्रेशर। मतलब समझा कुछ? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द लिक्विड सरफेस एट द इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम स्टेट है, कहीं भग रही है, एक ही जगह पे है। एट द इक्विलिब्रियम एट सर्टन टेम्परेचर, जब तक हीट करोगे नहीं वेपर बनेगा नहीं। वेपर बनेगा नहीं मतलब वेपर प्रेशर नहीं जनरेट होगा। समझ रहे हो? तो डेफिनेशन क्या बोला? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबाउ द लिक्विड सरफेस
विच इज इन द इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, लिक्विड से ही वेपर बनेगा ना कि गैस से बनेगा? गैस तो सर खुद ही वेपर है। बात सही, वेपर गैस है, गैस वेपर नहीं है, वेपर गैस है, दोनों एक ही है। विद द लिक्विड एट द गिवन टेम्परेचर, एट द गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर देना ही पड़ेगा, टेम्परेचर नहीं देंगे तो वेपर्स बनेंगे नहीं, समझ रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ेगा तो ही वेपर्स बनेंगे। इट्स कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। समझा? बहुत सरलता से समझा आपको, सही है? तो देखो ये ऐसी डायग्राम बना लेना, समझ लिया वेपर प्रेशर। बढ़े आगे, चलो अभी देख लेते हैं वेपर प्रेशर में क्या रहता है। रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब समझ लो, ये देखो, ये जब वेपर्स जा रहे हैं, ऊपर वेपर्स जा रहे हैं इसमें, सही है? तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाएंगे, समझ रहे हो? वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? कंडेंसेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन, जमा होना। और फिर जब वो वापस नीचे गिरेगी तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? प्रेसिपिटेशन। पढ़ा है ना इवेपोरेशन की प्रोसेस, बचपन में ही तो हुआ है आपसे, 8th 9th में ही तो है वो इवेपोरेशन, 5th 6th में भी है अभी। तो कोई नहीं पढ़ा तब कुछ नहीं, मुझे पता है ना, नहीं पढ़ा आपने, अभी समझ दो। इसे कंडेंसेशन बोलते हैं। तो देखो जितने वेपर्स ऊपर जाएंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ड्रॉपलेट बोलेंगे हम, उतने ही वाटर ड्रॉपलेट वो लिड पे रहेंगे। आपने देखो ना, कोई भी वाटर आप बॉईल कर रहे हो घर पे, तो देखो जब आप गैस पे चलाओगे और उसके ऊपर कुछ लिड रख देंगे, मतलब कुछ प्लेट वगैरह रख देंगे उसको ढकने के लिए, जब वो प्लेट उठाओगे तो देखना ऊपर पूरे वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगे। तो वो जितने वाटर ड्रॉपलेट्स है ना उतने वहाँ वेपर्स फॉर्म हुए। कभी गिनने मत बैठना, बहुत टाइम लगेगा, मतलब होगा ही नहीं आपसे गिनना। तो देखो इसीलिए यहाँ क्या कहा है, यहाँ कहा है रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मोर टेम्परेचर मोर प्रेशर, सीधी सी बात है। ज़्यादा टेम्परेचर रहा सर तो ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, ज़्यादा वेपर्स बनेगा तो लिक्विड पे ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा। सही है ना? लॉजिकल थिंकिंग। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय, सर क्या है ये नया टर्म? सब बताओ ना, रुको ना। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय P10। P10 भी बोलते बहुत लोग P10 भी बोलते। अब वो आप पे डिसाइड करना है, क्योंकि पेपर में तो ऐसे ही दिखने वाला है, आपको थोड़ी ना बोल के दिखाना है। P10 बोलेंगे हम, कोई टेंशन नहीं लेने का। P10 ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये 0 मतलब एकदम 0 नहीं है, ये डिग्री वाला साइन है, समझ रहे हो ना आप? 12th में गए ना यार, डिग्री नहीं पता आपको? डिग्री नहीं पता तो फिर लालत है आप पे। कोई नहीं, चलो बढ़ते आगे। देखो वोलाटाइल सोल्यूट और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का मतलब क्या है, समझ लो। सबसे पहले वोलाटाइल सोल्यूट, पेट्रोल का नाम सुना है? पेट्रोल वो हवा में रखने के बाद उड़ जाता है। आपने कहीं देखा होगा बॉटल में पेट्रोल लाया तो ढक्कन लगा बोलते लोग, ताकि पेट्रोल उड़ ना जाए, तो उसे हम बोलेंगे वोलाटाइल सोल्यूट। क्या है वोलाटाइल सोल्यूट? अरे हमें क्या पता, आपने अभी बताया पेट्रोल। अरे दोस्त रुक जरा, समझ कर देखो। इट इज द सोल्यूट विच इंक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन इट। मतलब ऐसा सोल्यूट जो किसी में भी डिसॉल्व किया, मतलब डिसॉल्व मतलब पानी में ही करोगे ना कि गैस में करोगे? पानी में करोगे सर, बराबर ना। तो देखो ऐसा सोल्यूट जो पानी में डिसॉल्व करने, पानी मतलब लिक्विड सब्सटेंस बोलेंगे, एग्जैक्टली पानी नहीं बोल सकते अपन, सही है ना? लिक्विड सब्सटेंस में जब डिसॉल्व करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ाएगा, वो मतलब वो वेपर्स बढ़ाएगा, इसका मतलब वेपर प्रेशर बढ़ाएगा। तो एग्जाम्पल लिख देते हैं हम यहाँ, एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पेट्रोल, केरोसिन, सही है? समझ में आया? फिर वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब? नहीं सर, वोलाटाइल समझा कि ऐसा सोल्यूट जो डालने के बाद, जो डिसॉल्व होने के बाद वेपर प्रेशर बढ़ाएगा। तो नॉन वोलाटाइल क्या? ऐसा सोल्यूट जो वेपर प्रेशर कम करेगा। तो देखो नॉन वोलाटाइल मतलब इट इज द सोल्यूट विच डज नॉट इंक्रीज, अभी बढ़ा ही नहीं रहा, कम भी हो रहा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? इट इज द, देखो यहाँ इंक्रीज है, यहाँ डू नॉट इंक्रीज लिख सकते हो या डिक्रीज लिख सकते हो। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, द सोल्यूट विच डू नॉट इंक्रीज वेपर प्रेशर व्हेन डिसॉल्व्ड इन इट इज कॉल्ड एज नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसा सोल्यूट जो वेपर प्रेशर बढ़ा ही नहीं सकता, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो
तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अभी देखो आपको एक झटका देता, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के सॉल्वेंट कैसे लिखते हैं, P10। तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किससे डिनोट करते हैं, P10। और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन सर बताया ही नहीं आपने, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन P1 से डिनोट किया जाता है। कैसे डिनोट किया जाता है, P1। सर ये कैसा ध्यान रखना है हमें बताओ, 2 मिनट रुकिए, आगे के स्लाइड में पूरी स्लाइड उसी के बना देता हूँ इंपॉर्टेंट नोटेशंस की, सही है ना, ताकि आपको भी सफलता से पढ़ाई कर सके और एक सरल मार्ग मिल जाएंगे आपका पढ़ने के लिए। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम P10 ग्रेटर देन P1। ये सिर्फ अभी फिलहाल याद रखो, आपको पूरा बता दूंगा कि सब इंपॉर्टेंट नोटेशंस करके ही एक स्लाइड लगा देता हूँ आप पे, सही है ना। तो देखो ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द सरफेस एरिया डिक्रीजेस। कैसा कैसा, देखो जब हम वोलेटाइल सॉल्यूट बनाएंगे तो क्या वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, इसका मतलब क्या, सरफेस एरिया ज़्यादा लगेगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब बनाओगे हम तो क्या, डिक्रीजेस वेपर प्रेशर, मतलब जो यहाँ था वो अब इतने में सीमित रह गया ना, तो क्या, इट डिक्रीजेस सरफेस एरिया। क्या बोला उसने, इट डिक्रीजेस सरफेस एरिया, सही है, एकदम परफेक्ट, समझ में आया, आगे बढ़ना है। तो देखो सब इंपॉर्टेंट नोटेशन आ गया ना बेटा, आप तो मजाक ही करते हो, सब इंपॉर्टेंट नोटेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, आपको ध्यान में रखना। देखो सबसे पहला नोटेशन देख लेंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला 1 को क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। 2 को क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन, सॉल्यूट बोलेंगे। 2 को क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूट। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूट। सर क्या पढ़ा रहे हो, या दिमाग में जा ही नहीं रहा, रुको जाएगा 2 मिनट, बहुत फुल कंसंट्रेशन से देखिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना। देखो सॉल्यूट, 1 मिनट गाइस, पेन गया। 1 मतलब क्या होता, 1 मतलब होता सॉल्वेंट, 2 मतलब क्या होता, सॉल्यूट, सेकंड मतलब क्या आ जाएगा फिर, सॉल्यूट, सही है। अभी देखो अभी क्या, सॉल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा फिर, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए कोई नोटेशन नहीं है, सीधा लिखो यहाँ सॉल्यूशन। ये जो आ जाएगा 2+1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2+1। ऐसा मत लिखना 3, क्या बोल रहा, ये दिमाग नहीं चलाने का, 3 = 2+1, ये दिमाग नहीं चलाने का, 2+1, दैट्स इट। ये लिखा आपने तो आपको नोबेल प्राइज मिल सकता है केमिस्ट्री का, जो कि आपको नहीं मिलेगा, लोग मारेंगे आपको ऐसा लिखा तो, सही है ना। देखो ये हो गया पहला नोटेशन। अभी दूसरा देखो, x मतलब क्या कहा जाता है, आपको पता है x मतलब, ये देखो x का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है x का मतलब, x का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ लिखेंगे हम मोल फ्रैक्शन, क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन, सही है, परफेक्ट, मोल फ्रैक्शन लिख लिया। अभी देखो x1 का मतलब क्या हो जाएगा फिर, बोलो जल्दी, x1। सर 1 मतलब सॉल्वेंट, x मतलब मोल फ्रैक्शन, तो वह x1 का मतलब हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखेंगे हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। फिर x2 का मतलब क्या हो जाएगा, सर 2 मतलब सॉल्यूट, x मतलब मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा सर। तो यहाँ लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सही है, परफेक्ट। सर यहाँ आपने सॉल्यूशन इक्वल्स टू 2+1 बताया, तो यहाँ पे भी कोई रिलेशन है क्या सर, इंपॉर्टेंट, हाँ जी हाँ जरूर है, क्यों नहीं है। तो देखो क्या है, तो यहाँ आ जाएगा x1 + x2 = 1, क्या, x1 + x2 = क्या आ जाएगा, यहाँ x1 + x2 = आ जाएगा 1। 1 मिनट, x1 + x2 = 1, इसको डब्बा बना लूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये x2 दिख रहा है रे, 1 मिनट, 1 मिनट गाइस सिर्फ, हाँ, x1 + x2 = 1। देखो इसको डब्बा बना लेता हूँ ऐसा, परफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस ये। न्यूमेरिकल्स में आपको हर 2-3 न्यूमेरिकल्स के बाद ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा, मतलब करेगा क्या, क्यों, कभी x1 दिया है तो x2 निकालना पड़ेगा, तो 1 - x1 कर देंगे,
x1 दिया है, x2 निकालना पड़ेगा तो 1 माइनस x1 कर देंगे। सही है। उसी तरह अभी तीसरा नोटेशन क्या है? तीसरा नोटेशन आपका मोस्ट फेवरेट, समझ लो। P मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? P मतलब हो जाएगा वेपर प्रेशर। क्या हो जाएगा P मतलब? वेपर प्रेशर। यहाँ लिखते हैं वेपर प्रेशर। P मतलब वेपर प्रेशर। सही है, एकदम परफेक्ट। अभी P1 मतलब क्या हो जाएगा फिर? बोलो जल्दी। P1 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की सॉल्यूट। सर 1 मतलब सॉल्वेंट होता ना सर, तो ये आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ वेपर प्रेशर। आपको पेपर में लिखना नहीं है ऐसे, किसी प्रकार का ऐसा शॉर्ट फॉर्म पूरे दुनिया में अवेलेबल नहीं है, यहाँ जगह का मैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ। आपको पूरा लिखना है VAPOURPRESSUR। सही है ना? तो यहाँ लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और P2 मतलब क्या हो जाता फिर? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। इतना ध्यान में रखना। और ये सिर्फ वेपर प्रेशर नहीं है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है। क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अभी इसमें और एक पार्ट है। सर कौन सा पार्ट है? बताता हूँ यार, रुको। अभी देखो, ये जो आएगा P0, ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस कहा जाता है जब ये नॉट आएगा ऊपर। क्या आ जाएगा? नॉट आएगा। उसको 0 बोलते, P1 0, P2 0 ऐसा भी बोलते हैं। कोई बोलता P1 नॉट, P2 नॉट, वो देख लेते हैं हम क्या है। तो देखो यहाँ सबसे पहले P1 नॉट, ऐसा आई की तरह नहीं निकालना है आपको। ये देखो P ऐसे नीचे लिखना है और इसके सर पे 0, मतलब P1 0। क्या हो जाएगा ये? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सही है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फिर P2 0 क्या हो जाएगा दोस्त? जल्दी जल्दी। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। ये आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। समझ में आया इतना? अभी देखो और एक टर्म है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको 11th के फर्स्ट चैप्टर की याद देगा। कौन से? 11th के फर्स्ट चैप्टर की याद देगा, जो कि है एन। एन का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, एन का मतलब क्या है? एक मिनट। हाँ, एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ये तो इंपॉर्टेंट है, सबको आना ही चाहिए। कैसे कैलकुलेट करना है, इसके फॉर्मूलेज तो आपको पता होंगे। अभी मैं फिलहाल नोटेशन बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स के वक्त हम फॉर्मूलेज भी देखेंगे इसके। सही है ना? तो देखो ये तो N1 मतलब क्या हो जाएगा फिर? N1 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट, इन सॉल्वेंट। और N2 का मतलब क्या हो जाएगा फिर? नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट। इतना कुछ है, समझ लो। अभी जगह नहीं है तो N2 नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा करके छोड़ देता हूँ, आप पे लिख देता हूँ। ये देखो ऐसा इन सोल्यूट। सही है, एकदम परफेक्ट हो गया। तो देखो नोटेशंस भी बता दिया परफेक्टली। इसको पूरा लिखना है और इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल लेना है। इसका रीजन बताओ, जब भी कुछ टाइम रहा ना पढ़ लेने का, क्योंकि देखो कलर फॉर्मेट में है ना, तो आपको जल्दी याद रहेगा। देखो मेन वाला लाल इसमें है और उसके सब पार्ट येलो इसमें है, तो जरूर इसे एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आगे जो हम चीज पढ़ेंगे उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी बढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या बोला? राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। एक क्विक रिवीजन। वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब क्या? सर ऐसा सॉल्यूट जो हम डिसॉल्व करने के बाद वेपर प्रेशर बढ़ाएगा। सही है, एकदम परफेक्ट। तो समझ लो राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है। 2 राउल्ट्स लॉ है इसी चैप्टर में, एक फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, एक फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। दोनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों के डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। हर अल्टरनेट ईयर में एक ना एक क्वेश्चन दिखता है। सही है, तो स्टार्ट करें। चलो, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट सर क्या है? The partial vapor pressure of volatile solute is equal to the vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution is called as Raoult's law for volatile solute. देखो
मोल फ्रैक्शन आया। अगर आपको x1 मतलब x मतलब मोल फ्रैक्शन नहीं पता रहता तो आप कैसे क्या करते, सही है ना। तो देखो इसका मतलब क्या है समझ लो, फिर से एक बार पढ़ेंगे हम धीरे से। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द वोलाटाइल सोल्यूट बोला मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल जाने दे, वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सोल्यूट मतलब P1 is equal to the vapor pressure of pure solvent is equal to the vapor pressure of pure solvent। pure solvent का vapor pressure मतलब P10 सही है। mole fraction in the solution is called as Raoult's law multiplied by its mole fraction। its मतलब किसका, solute का कि solvent का, सर solvent का, तो ये आ जाएगा x1। ये है Raoult's law, इसे हमें एक्सप्लेन करना है, मतलब ये गिवन है, इससे हमें बनाना है दूसरा टाइप का राउल्ट्स लॉ, सही है ना। सब परफेक्ट। देखना है कैसे क्या डेरिवेशन है, रुको मैं देख लेता हूँ एक स्लाइड है क्या। हाँ एक स्लाइड है, बहुत सरलता से समझ में। स्टार्ट करें तो यहाँ लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन A एंड B, टू बाइनरी सॉल्यूशन A एंड B, सही है ना। देख लो क्या बोलेंगे हम, लेट अस कंसीडर, आपको बताया ना मेरा डेरिवेशन पढ़ाने की ट्रिक्स, पहले मैं बोलते बोलते सब लिख लेता हूँ, आपको 50 to 60% समझ आता है, फिर वापस जाता हूँ पूरा करता हूँ, फिर 110% समझ में आता है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। देखो लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग two components A एंड B। क्या बोल रहा, A एंड B। अभी इतना हुआ तो क्या बोलेंगे, लेट x1 एंड x2 बी देयर मोल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, लेट x1 एंड x2, यहां लिखेंगे हम लेट x1 एंड x2 बी देयर मोल फ्रैक्शन। अभी क्या बोलेंगे, लेट P10 एंड P20 बी द वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B। लेट P10 एंड P20, चलो लिखते ही है, यहां लिखते हैं हम नीचे, लेट P10 एंड P20, एक मिनट, हाँ, एंड P20 बी द वेपर प्रेशर। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, आप पूरा ये स्पेलिंग लिखना है, वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B। फिर क्या बोलेंगे हम, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। क्या बोलेंगे अभी, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, समझ लो। उससे पहले क्या बोलेंगे, सर हमने प्योर स्टेटमेंट का निकाल लिया, सादे स्टेटमेंट का लिख देते एक बार। तो देखो यहां लिखेंगे हम, लेट P1 एंड P2 बी द पार्शियल वेपर प्रेशर, पूरा नहीं लिखता यहाँ, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहाँ क्या आएगा, फिर यहाँ आएगा फिर देयरफॉर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या आ जाएगा, राउल्ट्स लॉ देखो P1 मतलब ये, तो इसका मतलब आ जाएगा P1 इक्वल्स टू P10 x1, यहाँ 1 दिख नहीं रहा है तो यहाँ लिखेंगे हम P1 सही से, हाँ, एंड P2 इक्वल्स टू P20 x2, सही है एकदम परफेक्ट। इसे लिख लिया, इसे डब्बे बना लो, इसे भी डब्बा बना लो, इसे 1 नाम दे दीजिए, इसे 2 नाम दे दीजिए, सही है। अभी आगे के स्लाइड पे चलते हैं, देखो क्या है। तो अभी हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स प्रेशर थ्योरी, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स प्रेशर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स प्रेशर थ्योरी क्या है पता है क्या आपको,
P1 प्लस P2 इक्वल्स टू P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, सही है। तो ये आ गया, तो इसे हम नीचे लिख लेते हैं फिर से एक बार, P1 प्लस P2 इक्वल्स टू P, उल्टा फॉर्म में लिखेंगे जैसा हमने अभी ऊपर लिखा, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2। अभी लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्या लिखेंगे यहाँ, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 मतलब 1 एंड 2 में से वैल्यू जो है वो यहाँ डाल दीजिए। तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P इक्वल्स टू P1 0x1 प्लस P2 0x2, सही है। अभी हमें पता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1, पता है ना आपको, देयरफॉर x1 इक्वल्स टू 1 माइनस x2, तो ये इसमें पुट करना है हमें। तो क्या आ जाएगा यहाँ देखो, P इक्वल्स टू P1 0 1 माइनस x2 प्लस P2 0 x2, तो क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू P1 0 माइनस P1 0 x2 प्लस P2 0 x2, सही है। तो P इक्वल्स टू P1 0, अभी x2 कॉमन निकालिए इसमें से, तो क्या आ जाएगा, ये बाहर प्लस रखते हैं तो अंदर आ जाएगा माइनस P1 0 प्लस P2 0 x2, तो ये फाइनल में क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू P1 0 प्लस, पलटा देंगे इसे, P2 0 माइनस P1 0 x2, मतलब टोटली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, सही है। समझा सर, 60% समझा सर, आप तो लिखे जा रहे थे, अपना बैठे नीचे, वो अभी पढ़ाते हैं ना आपको, क्या टेंशन ले रहे हो। देखो राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या है राउल्स लॉ, डेफिनेशन पढ़ ली, P1 इक्वल्स टू P1 0 x1 P1 0 x1, सही है। तो देखो लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब दो कंपोनेंट होने चाहिए, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो वो कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है वो स्पेसिफाई करने की गलती मत करना, क्योंकि वो कर दिया तो पूरे डेरिवेशन में उसे स्पेसिफाई ही रखना पड़ेगा। सीधा बोलना, लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स A एंड B, लेट x1 एंड x2 बी देयर मोल फ्रैक्शन, x1 और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है। लेट P1 0 एंड P2 0 बी द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, मतलब A एंड B बोल सकते हैं, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट यूज करने का नहीं। लेट P1 एंड P2 बी द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं या सीधा। अभी हमने राउल्स लॉ ने ये बताया P1 इक्वल्स टू P1 0 x1, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ P1 इक्वल्स टू P1 0 x1 और P2 होगा तो क्या आ जाएगा, P2 इक्वल्स टू P2 0 x2। देखो P1 आया तो P1 0 x1, P2 आया तो P2 0 x2, सही है। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमारे डाल्टन साहब ने कुछ तो भी बताया, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स प्रेशर थ्योरी टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ ऑल प्रेशर। तो यार देखो P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 आया, तो P1 की वैल्यू 1 में हमने P1 0 x1 रखी थी और P2 की वैल्यू हमने 2 में P2 0 x2 रखी थी, वही यहाँ लाई। देखो अभी हमें एक रिलेशन पता है, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1, देखा ना हमने, यहाँ कैसी बात कर रहे हैं, देखो बरा, ये देखा ना, तो वो याद है। तो उसमें से x1 निकाला हमने, क्या आया, 1 माइनस x2 आ गया, तो उसे हमने इक्वेशन में डाला, देखो यहाँ, और मल्टीप्लाई किया इससे, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है, ये देखो इसमें से x2 इसमें से भी x2 कॉमन निकाला, तो क्या आ गया, ये देखो, ये माइनस था विद साइन, क्योंकि बाहर हमने प्लस रखा, ये माइनस था, ये x2 था, फिर इसे पलटा लिया, एक P2 0 माइनस P1 0 लिखा इंटू x2, ये क्या बन गया आपका डेरिवेशन, राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या लिखेंगे हम इसे हम लिखेंगे राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, वोलेटाइल सोल्यूट, सही है, एकदम परफेक्ट, समझा। बढ़ना है आगे, चलो फिर। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या राउल्स लॉ का पेपर ये देख लेते हैं ना, पहले मैप क्या देख लेते हैं हम, ग्राफ देख लेते हैं राउल्स लॉ का। इसमें 2-3 चीजें, ग्राफ्स तो है ही। देखो
P1 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P2 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। टोटल प्रेशर इक्वल्स टू P1 प्लस P2। x2 मोल फ्रैक्शन, x1 0, x1 इक्वल्स टू 1, x2 इक्वल्स टू 0। कैसे गया बता दूं? ये देखो, जहाँ P1 है, P1 देखो, P1 ऊपर जा रहा है और x1 देखो, x1 नीचे जा रहा है, तो क्या है, x1 इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं, ये टेबल आपको नहीं याद आ रहा, नहीं समझ रहा, कोई टेंशन नहीं, समझने की कोई बात नहीं है, कोई काम का नहीं है टेबल। एंट्रेंस के बैच में हम सरलता से देखेंगे, सही है, बड़े आगे, या तो फिर लेक्चर के एंडिंग में समझा दूंगा अगर आपको ऐसा लग रहा है, टेंशन आ रहा होगा तो, नहीं तो मैं तो पढ़ाने के लिए तैयार। चलो आगे देख लेते हैं। अभी देखो आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, क्या बोल रहा हूं मैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या रहता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो जान लीजिए, ऐसा सोल्यूशन जो वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, आइडियल सोल्यूशन obeys Raoult's law, no heat is absorbed or evolved when component of forming ideal solution। मतलब क्या, डेल्टा फॉर्मेशन H इक्वल्स टू 0। समझे, ये नहीं समझेगा आपको, इसके लिए आपको सबसे पहले थर्मोडाइनमिक्स समझना पड़ेगा। तो देखो डेल्टा FORH इक्वल्स टू 0, डेल्टा फॉर्म बोल सकते हैं, या तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा मिक्स एंथैल्पी इक्वल्स टू 0। मतलब एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या है, यहाँ 0 है। कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ सेंटेंस याद रखना, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन। सही है। आगे 2 चैप्टर चलने के बाद ये अपना थर्मोडाइनमिक्स नाम का चैप्टर आता है, बहुत अच्छा चैप्टर है, उसमें सब आ जाएगा आपको, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी, उसके बाद एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, सब पूरा एंथैल्पी के विकिपीडिया वहाँ खड़ी है, तो उसका कोई टेंशन नहीं, सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है। देयर इज नो वॉल्यूम चेंज व्हेन 2 कंपोनेंट फॉर्मिंग आइडियल गैस आर मिक्स्ड। मतलब यहाँ पे भी डेल्टा मिक्स V इक्वल्स टू 0। सही है, ये ध्यान में रखना है आपको, कोई टेंशन नहीं लेना है। इन आइडियल सॉल्यूशन सोल्यूट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इंटरैक्शंस आर कंपेरेबल। सर क्या रहता है ये सोल्यूट और सोल्वेंट इंटरैक्शंस? जब 2 सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन होता है मिक्सिंग के टाइम, तो उसे सॉल्वेंट इंटरैक्शन कहते हैं। 2 सोल्यूट के बीच में इंटरैक्शन होता है मिक्सिंग के टाइम, तो उसे सोल्यूट कहते हैं। और एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाने के लिए इंटरैक्ट करते हैं, तो वो क्या है, सब कंपेरेबल, मतलब वो जल्दी हो जाता है मिक्स। क्योंकि देखो ना, डेल्टा मिक्स H भी 0 है, डेल्टा मिक्स V भी 0 है, इसका मतलब आप समझ सकते हो वो मिक्स जल्दी होता है, क्या जल्दी मिक्स हो जाता है। सही है ना। तो देखो एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन इज एन आइडियल सॉल्यूशन। मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन इज एन आइडियल सॉल्यूशन। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, इट डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर टू लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। मतलब जो आइडियल सॉल्यूशन में है उसका एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ आ जाएगा। मतलब देखो, पहला तो समझ गया होगा, इट डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। दूसरा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर और लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब देखो, कभी ऐसा भी रहेगा, सही है, ऐसा बोलने से बजाय ऐसा, हाँ ऐसा भी रहेगा, या तो फिर कभी ऐसा भी रहेगा इसमें। सही है। दे शो 2 टाइप्स ऑफ डेविएशन। आइडियल गैस कुछ शो नहीं करता, आइडियल सॉल्यूशन कुछ शो नहीं करता, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है ना, वो क्या 2 प्रकार के डेविएशन शो करता है। कौन थे? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सही है। देखो अभी क्या है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ का मतलब क्या, solutions in which interaction between solute and solvent interaction molecule is weaker than that of solute and solvent। देखो मैंने बताया आपको solvent क्या रहता है, solute क्या रहता है, और solvent क्या रहता है। तो इसमें देखो, इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज वीकर, वही बोला ना मैंने, क्या बोला इसमें, देखो इसमें इंटरेक्शन मस्त है, मिक्सिंग जल्दी हो रही है। देखो इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसका मतलब सोल्यूशन बनाने के वक्त जो इंटरेक्शन है वो कम है, वीकर है। इसका मतलब
इट डज नॉट मिक्स वेरी फास्टली, बहुत कम है। द वेपर प्रेशर ऑफ सच सोल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कभी ज्यादा रहता है, वेपर प्रेशर ऑफ सच सोल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सही है ना? देखो एग्जांपल, इथिल अल्कोहल प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। एसीटोन वाले एग्जांपल ध्यान रखना जो कि है पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल है। काय के एग्जांपल्स है पॉजिटिव डेविएशंस के। सही है, बड़े आगे देखो, ये कुछ ग्राफ है उसका, ये ग्राफ है। मैं अगला लेक्चर लूंगा, प्रॉपर सबके ग्राफ्स एक्सप्लेन कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं। अभी फिलहाल थ्योरी पे फोकस करते हैं अपन। अभी देखो बी है निगेटिव डेविएशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। क्या है? निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। देखो, solution in which interaction between solvent and solute and solvent molecule is stronger than that of solute and solvent। देखो इसमें क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब सॉल्यूशन जल्दी फॉर्म हो सकता है। देन किससे स्ट्रॉन्गर है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से। वेपर प्रेशर ऑफ सच सोल्यूशन इज लोअर देन द प्योर कंपोनेंट। मतलब देखो P1 जो है वो हमेशा कम रहता है P10 से। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बोल रहा हूं मैं, एक मिनट, हाँ P10 सही है, हमेशा कैसा रहता है? P10 इससे बड़ा रहता है। मतलब वही केस कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। उसी तरह यह क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एग्जांपल, फिनॉल प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। यहाँ भी एसीटोन है, यहाँ भी एसीटोन है। समझ लेना, कंफ्यूजन होने का 100% चांसेस है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, रट लेना एग्जांपल्स। अभी बता दे रहा हूं, पूरा रट लेना है। सही है? देखो ग्राफ तो देखेंगे, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम अगले लेक्चर में देखने वाला है बहुत सरलता से, और ग्राफ्स भी देखेंगे। तो चलो, कैसा लगा आज का लेक्चर? सब समझ में आया बहुत सरलता से? तो चलो मिलते ही ऐसे अगले लेक्चर में। चैनल पे न हो गए तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वरदान बैच को ट्रेंडिंग बनाइए। कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। चलो फिर मिलते हैं ऐसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल। गुड बाय।